दोस्तों, पिछले 4 से 5 दिनों से मैं एक बहुत डरावनी चीज देख रहा हूँ कि हमारे जंगल के कई जानवर रात को बाहर जाते तो हैं, लेकिन फिर वापस लौट कर नहीं आते। ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती और हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। हाँ, पहले मुझे लगा था कि शायद वो कहीं और चले गए होंगे, लेकिन अब इतने सारे जानवरों का एक साथ गायब होना मुझे बहुत ज्यादा डराने लगा है। और अब ये बात समझ से बाहर हो रही है। हमारा जंगल हमेशा से शांत रहा है और यहाँ के जानवर कभी भी इसे छोड़कर नहीं जाते। इसका मतलब साफ है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है और हम सब भी इसी खतरे में हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें चुपचाप उठा के ले जा रहा है, क्योंकि ना तो कोई आवाज सुनाई देती है और ना ही कोई निशान मिलता है। ये बात सबसे ज्यादा डरावनी है। और अगर सच में ऐसा कोई जानवर है जो ये सब कर रहा है, तो वो हम सबसे बहुत ज्यादा चालाक और खतरनाक है, क्योंकि उसने अभी तक खुद को किसी के सामने आने नहीं दिया। अब ये बात हमारे हाथ से बाहर हो चुकी है। हमें तुरंत महाराज के पास जाना चाहिए और उन्हें ये सब बताना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हाँ, चलो अभी चलते हैं, क्योंकि अगर हमने देर की तो शायद अगला नंबर हमारा भी हो सकता है और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम सब एक साथ यहाँ आए हो, जरूर कोई बहुत बड़ी समस्या है। मुझे तुरंत बताओ कि जंगल में ऐसा क्या हो रहा है जिससे तुम सब इतने डरे हुए हो। महाराज, पिछले कई दिनों से हमारे जंगल के जानवर रात को बाहर जाने के बाद वापस लौट कर नहीं आ रहे और हमें पूरा यकीन है कि वो जंगल छोड़कर तो नहीं गए। उनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। मैं भी यही महसूस कर रहा था कि जंगल में अचानक जानवर इतने कम क्यों हो गए। ये कोई साधारण बात नहीं है, जरूर कोई बहुत बड़ा खतरा हमारे बीच आ चुका है। महाराज, ये सब सिर्फ रात के समय हो रहा है और दिन में सब कुछ सामान्य लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि खतरा अंधेरे में सक्रिय हो रहा है और वही हमारे जंगल के जानवरों को निशाना बना रहा है। तुम सबकी बात सुनकर मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि खतरा रात में ही है। इसलिए आज से कोई भी जानवर रात के समय अपने घर या पेड़ से बाहर नहीं निकलेगा। महाराज, हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे, लेकिन अगर वो खतरनाक जानवर खुद हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे? क्या हम सच में उससे बच पाएंगे? जब तक हमें दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती, तब तक सबसे समझदारी यही है कि हम खुद को सुरक्षित रखें और बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाएं। ठीक है महाराज, हम सब आपकी बात मानेंगे, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी बहुत डर है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमारा दुश्मन कैसा दिखता है और कौन है। डरना ठीक है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम सब एकजुट रहेंगे तो चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हम उसका सामना जरूर कर पाएंगे। चलो, सब अपने अपने स्थान पर चलते हैं और आज रात सावधान रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि कल सुबह सब कुछ ठीक होगा और कोई नई बुरी खबर नहीं मिलेगी। आज रात मैं बिल्कुल नहीं सोने वाला। मुझे जानना है कि आखिर ये रहस्य क्या है, और अगर मौका मिला तो मैं खुद देखूंगा कि ये सब कौन कर रहा है। मैं भी तेरे साथ रहूंगा। हम दोनों पेड़ पर सुरक्षित है और यहाँ से हमें काफी दूर तक दिखाई देता है। शायद आज हमें कुछ ऐसा दिख जाए जो इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म कर दे। उस रात जंगल पहले से ज्यादा शांत था, लेकिन इस बार उस शांति के पीछे एक छुपा हुआ रहस्य था, जिसे देखने के लिए दोनों बंदर पेड़ पर जागते हुए हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। आज मुझे पूरा यकीन है कि हमें कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलेगा। इतने दिनों से जो कुछ हो रहा है उसका सच आज हमारे सामने आ सकता है। बस हमें बिल्कुल चुप रहना होगा और हर चीज को ध्यान से देखना होगा। हाँ, और इस बार कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर जो भी ये कर रहा है उसने हमें देख लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बस छिपकर सब कुछ समझना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। तभी अचानक दूर से एक भारी सी आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो, और हर कदम के साथ जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। सुनो, ये आवाज तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने पहले सुनी थी, लेकिन इस बार ये आवाज बहुत ज्यादा करीब से आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ,
और ये कोई साधारण जानवर नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी भारी आवाज सिर्फ किसी बहुत बड़े जानवर और ताकतवर जानवर की हो सकती है। हमें बिल्कुल भी हिलना नहीं है और बस ऊपर से सब कुछ देखना है। कुछ ही पलों में एक विशाल आकृति पेड़ों के बीच से निकलकर चांदनी में आई, और जैसे ही दोनों बंदरों ने उसे साफ देखा, उनकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। ये तो शेर जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा शेर मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका साइज आधे हाथी के बराबर है और इसके शरीर से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा है, जो बिल्कुल सामान्य नहीं है। और ध्यान से देखो, इसके दो मुंह हैं, दोनों तरफ अलग अलग दांत, और दोनों से आवाजें आ रही है। ये तो किसी दानव जैसा लग रहा है, और अगर ये वही है तो यही सारे जानवरों को गायब कर रहा है। वो दो मुंह वाला शेर धीरे धीरे इधर उधर देखने लगा, जैसे वो किसी ऐसे जानवर की तलाश कर रहा हो जो गलती से बाहर निकल आया हो और उसे आसान शिकार मिल सके। अजीब बात है, पहले इस जंगल में हर रात मुझे आसानी से शिकार मिल जाता था, लेकिन अब सब छिप गए हैं। लगता है किसी ने उन्हें सचेत कर दिया है। फिर भी कोई ना कोई गलती जरूर करेगा और वही मेरा शिकार बनेगा। तभी उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी, जो नियम तोड़कर बाहर घूम रहा था, और उसे खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अरे ये खरगोश यहाँ क्या कर रहा है? इसे पता नहीं है कि कितना बड़ा खतरा इसके सामने खड़ा है। अगर उस दानव ने इसे देख लिया तो ये एक पल भी जिंदा नहीं बचेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने खरगोश को देख लिया और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। हमें बस देखना होगा कि वो कैसे हमला करता है, ताकि हम बाकी जानवरों को सही बात बता सके। दोनों मुंह एक साथ हिले और वो अचानक तेजी से आगे बढ़ा, और इससे पहले कि खरगोश कुछ समझ पाता, उसने पलक झपकते ही उसे पकड़ लिया। यही होता है जब कोई मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करता है। ये जंगल अब मेरा है और जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसका यही अंजाम होगा। कोई भी मुझसे नहीं बच सकता। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया और फिर से वही सन्नाटा जंगल में फैल गया। लेकिन इस बार दोनों बंदरों को सच पता चल चुका था, जो सब कुछ बदलने वाला था। अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि ये वही दानव है जो पिछले कई दिनों से जानवरों को मार रहा है। अगर हमने ये बात सबको नहीं बताई तो ये पूरे जंगल को खत्म कर देगा। सुबह होते ही हम सीधे महाराज के पास जाएंगे और उन्हें सब कुछ बताएंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ डर की बात नहीं, पूरे जंगल की सुरक्षा का सवाल बन चुका है। सुबह होते ही पूरे जंगल में खबर फैल गई और सभी जानवर इकट्ठा होकर इस घटना पर चर्चा करने लगे, क्योंकि अब सबको समझ आ चुका था कि खतरा कितना बड़ा है। अब ये साफ हो गया है कि हमारे जंगल में कोई बहुत ही खतरनाक और ताकतवर जानवर आ चुका है, और अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये हम सबको खत्म कर देगा। अब समय आ चुका है कि हम ये बात महाराज को बताएं और उनसे इस समस्या का समाधान पूछें, क्योंकि अभी ये मामला हमारे हाथ से पूरी तरह बाहर जा चुका है। सभी जानवर फिर से राजा के पास पहुंचे, और इस बार उनके पास सिर्फ शक नहीं बल्कि सच्चाई थी, जो पूरे जंगल के भविष्य का फैसला करने वाली थी। महाराज, हमने अपनी आंखों से उस जानवर को देखा है जो ये सब कर रहा है। वो एक बहुत बड़ा और डरावना है। उसके दो मुंह हैं और वो रात को बाहर निकलता है और जानवरों को मारता है। दो मुंह वाला शेर। मैं समझ गया। मैंने अपने पूर्वजों से इसके बारे में सुना है। ये बहुत शक्तिशाली होता है और इसे ताकत से हराना लगभग नामुमकिन माना जाता है। अगर ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। लेकिन महाराज, हमें कोई ना कोई उपाय तो लगाना होगा, वरना ये हम सबको खत्म कर देगा। ताकत से नहीं तो बुद्धि से हम इसे जरूर हराएंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक सही योजना बनानी होगी और सही समय का इंतजार भी करना होगा। पूरा जंगल अब डर के साथ साथ उम्मीद में भी था, क्योंकि राजा ने फैसला कर लिया था कि अब वो उस दानव का सामना करेगा, लेकिन इस बार सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक चालाक योजना के साथ।
अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमने अपने दुश्मन को पहचान लिया है और अब समय आ गया है कि हम उसका सामना करें। लेकिन इस बार सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि एक सही समय और एक सही योजना के साथ उस पर आक्रमण करना होगा। तभी हम उसको हरा पाएंगे। महाराज, आपकी बहादुरी पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन वो दानव बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अगर आपने बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया तो हमें आपको खोने का डर है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। मैं समझता हूँ कि खतरा बड़ा है, लेकिन अगर मैं अपने ही डर से पीछे हट गया तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। इसलिए मैं उससे लड़ूंगा और उसे चुनौती दूंगा ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। महाराज, अगर आप हमें अनुमति दें तो हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हमने उस दानव को करीब से देखा है और हमें पता है कि वो कैसे चलता है और कैसे हमला करता है। जी महाराज, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम उसे हरा सकते हैं। हमें बस एक सही मौका और एक मजबूत योजना की जरूरत है, जिससे हम उसे धोखा देकर हरा सके। राजा कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें ताकत से ज्यादा चालाकी का इस्तेमाल होना था। और इस योजना में बंदरों की सबसे अहम भूमिका थी। सुनो, जब मैं उससे लड़ाई करूंगा तो मैं उसे उस पेड़ के नीचे लाने की कोशिश करूंगा जहां तुम लोग खड़े होगे, और उसी समय तुम दोनों ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर गिराओगे ताकि हम उसे खत्म कर सके। महाराज, हम पूरी ताकत के साथ इस काम को करेंगे। बस आप उसे सही समय पर उस पेड़ के नीचे लाना, क्योंकि एक बार मौका मिला तो हम उसे बचने नहीं देंगे। हम दोनों पहले से उस पेड़ पर तैयार रहेंगे और जैसे ही वो नीचे आएगा हम बिना देर किए पत्थर गिरा देंगे और इस बार वो बच नहीं पाएगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अगली शाम पूरे जंगल के जानवर एक जगह इकट्ठा हो गए और सभी की नजरें उस दिशा में थीं जहां से दानव आने वाला था, क्योंकि आज फैसला होने वाला था। तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। मैंने तुम्हें पहले ही पूरी तरह हराया था और फिर भी तुम दोबारा मेरे सामने खड़े हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है या तुम खुद मरना चाहते हो? शेर कभी डर कर पीछे नहीं हटता और ये जंगल मेरा है। मैं इसे किसी दानव के हाथों में जाने नहीं दूंगा। आज फैसला होगा कि असली ताकत किस में है। दोनों शेरों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई और हर वार के साथ जमीन कांप रही थी। लेकिन धीरे धीरे राजा कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि दानव बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। महाराज संभालिए, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और लगातार हमला कर रहा है। हमें डर लग रहा है कि कहीं आप फिर से घायल ना हो जाओ। हमें जल्दी कुछ करना होगा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, दानव धीरे धीरे उसी पेड़ के नीचे पहुंचने लगा जहां बंदर पहले से तैयार बैठे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। भाई तैयार रहो, यही सही मौका है। बस थोड़ा और नीचे आए, जैसे ही वो बिल्कुल नीचे होगा हम पत्थर गिरा देंगे और ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बस तू इशारा देना और हम दोनों एक साथ पूरी ताकत से पत्थर धकेलेंगे। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगले ही पल दानव ठीक उसी जगह आ गया जहां योजना बनाई गई थी और ऊपर बैठे बंदरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत पत्थर धक्का दे दिया। ये क्या? ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया। ये लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं होऊंगा। मैं वापस आऊंगा। भारी पत्थर सीधे दानव पर गिरा और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया और उस दानव का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया जिसने पूरे जंगल को डरा रखा था। हम जीत गए महाराज। आखिरकार हमने उस दानव को हरा दिया और अब हमारा जंगल फिर से सुरक्षित है। ये सब आपकी बहादुरी और हमारी एकता की वजह से संभव हुआ है। आज हमें समझ आ गया कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी और एकता भी बहुत जरूरी होती है। अगर हम सब साथ ना होते तो शायद हम कभी जीत नहीं पाते। अगर हम डर कर पीछे हट जाते तो ये दानव हमें एक एक करके खत्म कर देता, लेकिन हमने हिम्मत दिखाई और सही समय पर सही फैसला लिया। यही हमारी जीत की असली वजह है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने मिलकर काम किया, क्योंकि अकेले कोई भी इसे नहीं हरा सकता था। लेकिन जब हम एक साथ आए तो हमने बड़े से बड़े खतरे को भी खत्म कर दिया।
आज तुम सब ने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि दिमाग और एकता में होती है, और जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी दुश्मन हमें नहीं हरा सकता। उस दिन के बाद जंगल फिर से पहले जैसा शांत और खुशहाल हो गया और सभी जानवर बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जीने लगे। लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ी सीख भी ली।